तो गाइस कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का टॉपिक आज क्या बात करने वाला है राहुल भाई। तो जो बात करने वाला ये हूँ, मॉल में जॉब की टाइमिंग क्या होती है। मतलब बहुत लोगों के मन में आ जाते हैं सवाल। जैसे बहुत लोग अपने गाँव में रह रहे होंगे या बहुत कोई कहीं भी रह रहे होंगे। मतलब अगर जो मॉल में जॉब करने के थॉट आते हैं तो सोचते हैं कि कितने देर का काम होगा, कितने देर मुझे ड्यूटी करने पड़ेंगे। अगर जो ये मुझे जानकारी मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। तो उसी चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। ठीक है, वही जानकारी शेयर करूंगा कि मॉल में जॉब की टाइमिंग क्या होती है, मतलब कितने देर की जॉब होती है। अगर जो मैं मॉल में जॉब करूँ तो कितना दिन मेरे को, कितना दिन नहीं कितना देर मेरे को जॉब करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग जानने के लिए उत्सुक होंगे, वही जानकर के इस वीडियो को क्लिक किए होंगे। तो उस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। इस चैनल पे आपको अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, लाइक ऑनलाइन ऑफलाइन अर्निंग या फिर जॉब से अर्निंग, बिजनेस से अर्निंग, यही सारी जानकारी आपसे शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो अगर जो आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक कमेंट करके सपोर्ट करिए। वीडियो के नीचे फीडबैक जरूर दीजिए कि और किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए। अगर जो मन में फीडबैक नहीं है, मतलब डाउट्स नहीं है, तो फीडबैक दे दो कि अच्छा लगा बुरा लगा, जैसा भी लगा प्लीज़ ज़रूर बताइए ताकि मैं वीडियोस में और इम्प्लीमेंट कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि मॉल में जॉब की टाइमिंग क्या होती है। अगर जो मैं मॉल में जॉब करना चाहूँ, अभी मैं घर पे हूँ पर सोच रहा हूँ मैं मॉल में जॉब करूँ या क्या जॉब करूँ, तो मुझे जानकारी हो जाए तो बढ़िया रहेगी। तो मॉल में जॉब की टाइमिंग क्या होती है इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं। तो जी सबसे पहले समझते हैं मॉल क्या होता है। आई थिंक आप लोगों में से सारे लोग जानते होंगे, अधिकांश लोग जानते होंगे कि मॉल क्या होता है। ठीक है, मॉल देखे भी होंगे बहुत लोग, क्योंकि मॉल गए होंगे तभी तो डिमांड आ गया कि काश मेरे को भी इस मॉल में जॉब लग जाए, या मैं भी बाहर जा कर के दिल्ली में, मुंबई में, जहाँ भी मैं मॉल में जॉब करूँ, मेरी भी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, मैं भी मॉल में जॉब करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो क्या होता है इसका सीन, यही सब समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले अब तो आप लोग समझ ही गए हैं कि मॉल क्या होता है, मतलब देखे ही हैं। तो मैं भी थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। मॉल में सेल होते हैं सब कुछ। ठीक है, हो गया जूता चप्पल हो गया, तो फिर बर्तन हो गया, तो राशन हो गया, सब कुछ मिलते हैं। चावल गेहूँ आटा दाल चिकन, मतलब ए टू जेड। घड़ी भी मिलते हैं, तो मोबाइल भी मिलते हैं। ठीक है, और महंगे महंगे कपड़े के ब्रांड्स भी होते हैं, ज्वेलरी भी मिलते हैं, अधिकांश चीज़ मिलते हैं, आप लोगों को भी पता है। तो चलिए बात करते हैं कि इनमें जॉब की टाइमिंग क्या होती है। तो देखिए ब्रदर, सबसे पहले टाइमिंग डिपेंड करते हैं कि आप किस पोस्ट पे काम कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहला बात पोस्ट डिपेंड करता है आप किस पोस्ट पे हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं कि जैसे कोई गार्ड हो, कोई टीएल हो, कोई मैनेजर हो, कोई कैशियर हो, क्या इन सब की जॉब टाइमिंग सेम होगी? नहीं भाई, बिल्कुल अलग अलग होगी। और जैसे कि एक गार्ड का देखा जाए तो आई थिंक सबसे ज़्यादा देर तक जो ड्यूटी मिल सकती है वो गार्ड को ही मिलेगी, और बाकी जितना हो सके शॉर्ट में वो टीएल या मैनेजर इन्हीं सब लोगों के लिए होगा। लाइक एचआर के लिए, इन सब के लिए कम टाइमिंग की जॉब होती है। ठीक है, मतलब जैसे जैसे पोस्ट बढ़ते हैं वैसे वैसे रिलीफ मिलना हो जाता है चालू। ठीक है, तो यही है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखा जाए कि अगर जो मैं गार्ड हूँ तो क्या मिलेगा, तो देखो बहुत सारी बातों पर डिपेंड करते हैं, कुछ फैक्टर है। जैसे कि किसी किसी ब्रांड में जो है 12 घंटे तक ड्यूटी करना पड़ जाता है गार्ड को, 12 घंटे की ड्यूटी। और किसी किसी में आपको 8 घंटे की ड्यूटी मिलेगी, किसी किसी में 9 घंटे की ड्यूटी मिलेगी, ऐसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले माइंड में डाल लीजिए कि डिपेंड ऑन पोस्ट। उसके बाद आगे बात करें तो डिपेंड ऑन ब्रांड, आप किस ब्रांड में जॉब कर रहे हो। डिपेंड ऑन ब्रांड वर्क शेड्यूल, उस ब्रांड का वर्क शेड्यूल क्या है, आप किस ब्रांड में जॉब कर रहे हो, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं ज़ारा में जॉब कर रहा हूँ, तो उसकी ड्यूटी मेरे को 9 घंटे की होगी। ठीक है, 1 घंटा लंच टाइम होगी, 8 घंटे की ड्यूटी होगी। जैसे कि मैं अस्पार में जॉब कर रहा हूँ, 9 घंटे की ड्यूटी होगी, 1 घंटे का लंच टाइम, 8 घंटे की ड्यूटी। और बहुतों में 9 घंटे ड्यूटी करा लेते हैं और 1 घंटा अलग से लंच टाइम देते हैं। बहुतों में आधा घंटा लंच टाइम, 8.5 घंटे की ड्यूटी। बहुतों में 1 घंटे की लंच टाइम, 9 घंटे की ड्यूटी। समझ रहे हो कि नहीं, ये भी मैटर करते हैं। ऐसा नहीं कि सारे ब्रांड 8 ही घंटे ड्यूटी कराते हैं। मॉल का जो एवरेज मैं आप लोगों को बता दूं वर्किंग टाइमिंग क्या होती है, तो 9 से 10 घंटे की कम से कम होती है भाई। ठीक है, 9 से 10 घंटा सोच के चलना, और ज़्यादा देर भी लगा सकते हैं, 10.5 घंटा, 11 घंटा, तो लगभग यही टाइम आपसे वर्क कराएंगे। 9 से 10 घंटे की आपकी ड्यूटी होगी अगर जो आप मॉल में जॉब करना चाहो तो। हाँ, ये हो सकता है शिफ्ट वाइज शिफ्ट, रोटेशनल शिफ्ट में हो सकता है। लाइक आज आपको हम शाम में बुला सकते हैं तो कल आपको दिन में भी बुला सकते हैं, ये हो सकती है। पर वर्किंग टाइमिंग आई थिंक वही होगी। 8 घंटा तो बहुत कम चांस है कि कोई देता होगा, क्योंकि
1 घंटा वो लंच टाइम को जोड़ करके वो चलता है। भाई मैं अपने टाइम से क्यों दूँ इनको लंच टाइम के लिए इनको खुद से देखना है, इन्हीं के टाइम में से निकाल दिया जाए। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, ये मत सोच लेना कि भाई मेरे को 8 घंटे की जॉब है, यानी 8 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे वो ड्यूटी करा रहे हैं, बीच में 1 घंटा लंच टाइम देंगे वो, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। और बाकी डिपेंड करता है, ये बात जो करता है वर्क शेड्यूल पे कि किस ब्रांड का क्या वर्क शेड्यूल है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मानो ज़ारा में क्या है, जैसे कि ज़ारा में हो गया कि मुझे आज बुलाया गया दोपहर के 12 बजे, रात के 9 बजे तक मुझे छुट्टी मिली है। मुझे 2 बजे बुलाया गया तो रात के 9 2 11 बजे। वैसे ही लड़की को भी इसमें जो है रोटेशनल शिफ्ट में बुलाया जाता है। लाइक लड़कियों को भी 2 बजे बुलाया जाते हैं, 2 बजे आई उसको 11 बजे होगा छुट्टी। लेकिन एक चीज़ उसके लिए फ़ायदा हो जाता है कि उनको कैब की फैसिलिटी दे देते हैं, है कि नहीं। अगर जो लड़की यही लड़की होती है स्पार में तो कोई कैब की फैसिलिटी नहीं है, और उसका वर्किंग टाइम लड़कियों के लिए फिक्स है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक आपको ड्यूटी करनी है। लड़कियों के लिए यही टाइम है। इसलिए अगर जो कोई ब्रांड आपको लेट तक रखता है तो ज़्यादा चांसेस इसमें हाई चांसेस है कि आपको वो कैब की वो फैसिलिटी देंगे, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको या तो वो चार्ज पे करेंगे या आपको कैब की फैसिलिटी देंगे, ये तो फिक्स है भाई। अगर लड़की हो तो मॉल वगैरह में एक चीज़ तो बढ़िया है। बाकी लड़का के लिए तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दे देते हैं बहुत सारी कंपनी, अगर जो आप उसमें पेरोल पे परमानेंट हो जाते हो तो लाइक जैसे कि बताऊँ स्पार में मिलते हैं जी, ठीक है। पर ये बात किया जाए ज़ारा में तो नहीं भाई, आपको ट्रांसपोर्टेशन कोई चार्ज नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, सैटरडे एंड संडे आपको भी कैब की फैसिलिटी मिल जाएगी, क्योंकि उन दिनों में लेट तक थोड़ा वर्क हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कैब की फैसिलिटी वो दे देते हैं, आपको घर तक वो छोड़ेंगे। ये मिल सकता है बस 2 ही दिन लड़कियों के लिए, या तो सब दिन होगा, मतलब सारे दिन लेट तक आप ड्यूटी करा रहे हैं तो, या फिर सवेरे छुट्टी देना पड़ेगा। ये देखा जाए कि मतलब मेरा जो मॉल में जो काम है वो है सामान पहुंचाने का। जैसे ये एग्जांपल के लिए मैं समझता हूँ कि सेल्स का, जैसे कि कपड़ा सेल हो रहे हैं ज़ारा में, तो मेरी ड्यूटी है कि डेली जब मतलब सारे आउटलेट्स बंद हो जाए तो मैं कपड़ा पहुंचाता हूँ, उनके माल गोदाम में पहुंचाना होता है मेरे को। तो आपका ड्यूटी अलग है, सबका ड्यूटी वाइज ड्यूटी है। ऐसा नहीं समझ लेना भाई कि मेरी जो है इतना ही देर की होगी ड्यूटी, या फिर फिक्स टाइमिंग मॉल के जॉब में ये बिल्कुल भी मत मन में सोचना कि भाई मेरी फिक्स टाइमिंग होगी कि मैं एक लड़का हूँ और यही टाइम पे मेरे को बुलाया जाएगा, यही टाइम पे मुझे छुट्टी मिल जाएगी, ये नहीं हो सकता। लेकिन ये होगा कि 9 घंटे की ड्यूटी हो सकती है, वो तो मैं आपको 9.5 घंटे की ड्यूटी हो सकती है, 8.5 घंटे की ड्यूटी हो सकती है। 8 घंटा वो अपना ड्यूटी करा ही लेंगे, एक बात जान लीजिएगा। उसके बाद मॉल रहे या कहीं भी रहे जॉब, आप एक माइंड में डाल लेना, मतलब एक बात को कि बिना इंटरव्यू को आपको कहीं भी नहीं मिल सकती जॉब, चाहे आप मॉल में करो या कहीं भी करो। तो मुझे लगता है ये सारी बातें मुझे समझा देना चाहिए था, क्योंकि बहुतों के मन में आ जाते हैं सोच कि मॉल में जॉब की टाइमिंग क्या होती है, कितने देर का जॉब होता है। तो समझ गए होंगे कि डिपेंड ऑन कंपनी, कौन सी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो। बहुत सारी कंपनी है जो कम टाइम करवाती है, जैसे एग्जांपल के लिए आप स्टारबक्स में काम कर रहे हो तो वो बहुत हाई चांसेस है कि वो पार्ट टाइमर को वो ज़्यादा हायर करते हैं, ठीक है। 6 घंटे की आपकी ड्यूटी होगी, आप एज अ पार्ट टाइमर वहाँ वर्क करोगे, जिसमें आपको 2 मील मिलते हैं, 1 मील मिलते हैं और 2 आपको कॉफ़ी ले सकते हैं, ठीक है। 1 मील में आप जो मन करे वो खा सकते हो, बिकॉज फुल टाइमर तो हो नहीं कि भाई 2 टाइम आपको दिया जाए। हाँ, जो फुल टाइमर होते हैं उनको 2 मील मिल जाते हैं और 3 कॉफ़ी मिल जाते हैं, ठीक है, ऐसा। तो आपको जो है 1 मील मिलेंगे, 2 कॉफ़ी। मील मतलब ये मत समझ लेना कि स्टाफ फूड जो बनते हैं वो, नहीं ब्रदर, स्टाफ फूड नहीं, जो सब कस्टमर खरीदते हैं उनमें से भी आप कोई चूज़ कर सकते हो कि आज मेरे को ये खाने का मन कर रहा है, ये वो खाने का मन कर रहा है, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड है कि आपको क्या खाना है, तो ठीक है। हाँ, तो ये सब पार्ट टाइमर भी हायर कर सकता है, तो इसमें आपकी 6 घंटे की ड्यूटी होगी, है कि नहीं। और बहुत सारी कंपनी जैसे कि आपको बता दी ज़ारा 9 घंटे कराती है, ठीक है। जैसे आपको बता दी स्पार 2 घंटे कराती, मैं अमेरिकन चिलीज़ में भी किया हूँ, 9.5 10 घंटे तक की भी वहाँ ड्यूटी होती थी, करना पड़ता है भाई। और वहाँ एक फैसिलिटी है कि वो आपको खाना भी देता है। फूड कोर्ट में अगर जो आप काम करते हो फूड लाइन में, तो आप एक चीज़ जान लीजिएगा, आपको खाना मिलता ही मिलता है। जैसे कि वहाँ अलग से स्टाफ फूड भी बना दिया जाता है ताकि आप लोगों को टाइम बच जाए, प्लस वो खाना बना ही रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी बना दिया जाए कि नहीं। तो मुझे लगता है जो मुझे समझाना था आई थिंक मैं समझा दिया। वीडियो देखकर कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा लाइक करिए, और अच्छा लगा कमेंट करिए, और अच्छा लगा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को जो मॉल में जॉब करना चाहता होगा, उनको जानकारी मिल जाए कि शेड्यूल में होता है इसका जॉब, रोटेशनल शिफ्ट में होते हैं, ठीक है। बाकी चलिए सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। जय हिंद दोस्तों, बाय, लव यू मेरे प्यारे।